बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 1 बाय 1 न्यूज़ एचडी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शमून नज़ीर। आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी ने तलाक के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। दानिया बीबी ने तनसीखे निकाह, हक महर और नान नफ़का का दावा दायर कर दिया। एक बार फिर बताते चलें, आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी ने तलाक के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। वहाँ से मैं अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद शमून नज़ीर। जी शमून, क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी ने तलाक लेने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। दानिया बीबी ने तनसीख निकाह का, हक महर और नान नफ़का का दावा दायर कर दिया। जी बिल्कुल, हम आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी तलाक लेने अदालत पहुंच गई। अदालत ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को 7 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। जी बिल्कुल, दानिया शाह ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि आमिर लियाकत आइस का नशा करता है और अयाश आदमी है। आमिर लियाकत नशा और होकर आए रोज़ तशद्दुद का निशाना बनाता। अदालत से इस्तदा है कि आमिर लियाकत से तनसीख निकाह की डिग्री जारी करे, हक महर के मद में 11 करोड़ रुपए घर और जेवरात अदा करने का हुक्म दे। अदालत 1 लाख रुपए नान नफ़का मुकर्रर करे। आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह का कहना था कि आमिर लियाकत हुसैन जैसे दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं। शादी के 4 माह किसी अजियत से कम नहीं थे। नशा करके आए रोज़ तशद्दुद करता था, छोटे से कमरे में रखता था। आमिर लियाकत हुसैन मुझे और मेरे वालिदैन को संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहे हैं। उन्होंने मज़ीद दानिया शाह ने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि आमिर लियाकत ने मुझ पर तशद्दुद किया और गला भी दबाया, बहुत बदतमीज़ी करता और गंदी गालियां देता था। आज भी मेरे खिलाफ इंस्टाग्राम पर गंदी पोस्ट की है। मैं पूछती हूँ, अगर मैं गलती तो मुझसे शादी क्यों की? उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत मुझे धमकियाँ दे रहा है कि तुम्हें जीने नहीं दूंगा। दानिया शाह ने कहा कि मैं आमिर लियाकत से सुलह नहीं चाहती, खुला चाहती हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास आमिर लियाकत के हवाले से बहुत सबूत हैं, वक्त आने पर दिखाऊंगी। दानिया शाह ने कहा कि मेरी जान को संगीन खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज IG पंजाब से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी मांगी है। जी बहुत शुक्रिया शमून, अपडेट करने के लिए। मज़ीद जानिएगा इस वीडियो रिपोर्ट में। 3 बार मारा भी है, गला भी दबाया उसने मेरा। कोई मुतालबा करना चाहेंगी? मैं उससे कुछ नहीं लेना चाहती थी, ना मुझे फेम की ज़रूरत है। लड़की को इज़्ज़त की ज़रूरत होती है। मैंने सिर्फ उसे इज़्ज़त मांगी है। मुझे मीडिया में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई शौक़ नहीं है। मैं बस चाहती हूँ मेरी खुला हो जाए, मेरे डिवोर्स हो जाए। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा है, आगे वो कितनी गंदी बातें करेगा। तो वो नशे का आदी भी था, कोई आइस वगैरह भी इस्तेमाल करवाता था? मेरे पास सब प्रूफ हैं, वक्त पे मैं दिखाऊंगी। सारे प्रूफ हैं मेरे पास। कोई सुलह के लिए कोई पैगाम आया? मैं कोई सुलह नहीं करना चाहती, मुझे नहीं करनी। जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, मैं उसके साथ क्यों सुलह करूं? जो अपनी बीवी को कह रहा है, इतनी गंदी बात कह रहा है, आप सब इंस्टा पे तो जाके देखें। मदद करें, हमारी हेल्प करें। हम बिल्कुल गरीब हैं। मेरा छोटा सा एक बेटा है, हमारा कोई नहीं आगे पीछे। छोटी सी हमारी फैमिली है। ये बहुत बड़ा बंदा है, ये कहता है मेरा बड़ी बड़ी अपना मिलों से राब्ते हैं, मेरे बड़े बड़े लोगों से राब्ते हैं, फ़लान है, टीर है, बड़े बड़े धमकियाँ देता है, बड़ी बड़ी एजेंसियों से मेरे वास्ते हैं। मैं तुम लोगों को सबको ख़त्म करवा दूँ। यही है कि उसने कहा है कि तुम आओगी तो आइस करोगी, नहीं तो नहीं आओगी, फिर तलाक लो। वो तो 1000 बार कह चुका है, मैं तलाक देता हूँ। नशा करना है तो मैं रखता हूँ, अगर नशा नहीं करना तो मैं तलाक देता हूँ। आपको मैं रखता ही नहीं हूँ। ये भी वाइस है मेरे पास। हाँ, तो आपने तशद्दुद भी करता था वो? हाँ, तशद्दुद भी किया है, मारा पीटा भी है। ऐसे अच्छे घर को कौन छोड़ता है? अच्छे घर को कोई भी नहीं छोड़ता। चाहे लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बीवी घर में बैठी रहती है। भाई अच्छाइयाँ तो हैं खामद में, और नशा कौन करता है? और इतनी छोटी सी बच्ची, उसे पता ही नहीं है। वो तो घर में सिगरेट भी उसने नहीं देखी कि सिगरेट कैसे पीते हैं। अब्बू पीता है तो वो बाहर भाग जाती है, अब्बू धुआं आ रहा है। तो ये गंदे गंदे नशे करवा रहा है, इसलिए हमने। मज़ीद ऐसी खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिएगा चैनल 1 बाय 1 न्यूज़ HD। यूट्यूब पर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और घंटी का निशान दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मौसूल हो सके।